वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बा मा बा नी दा बा मा बा गा रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। कि प्रभु कितना भला है। बाइबल कहती है तुम इस बात में मुझे परख कर देख लो। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल प्यारे भाइयों और बहनों झूठ नहीं बोलती। पिता ईश्वर के द्वारा प्रेरित ये वचन जो है मेरे और आपके जीवन को आशीष और अनुग्रह प्रदान करते हैं। आज हम एक बहुत गंभीर और आत्मा को झकझोर देने वाला विषय पर मनन चिंतन करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया छोटी थी, ना उनके पास बड़े भवन थे, ना ही उनके पास धन था, ना उनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, ना राजनीतिक शक्ति थी। फिर भी संसार उनके सामर्थ्य के आगे कांप उठता था प्यारे भाई और बहनों। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या था? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। कलीसिया के लोग आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए थे। प्रथम कलीसिया के लोग प्यारे भाइयों और बहनों आत्मा के सामर्थ्य से उतने उद्दीप्त थे कि उनके अंदर ईश्वर का सामर्थ्य कूट कूट कर भरा हुआ था। आज चर्च बड़े हो गए, भवन बड़े हो गए, भीड़ बड़ी हो गई, कार्यक्रम बड़े हो गए, तकनीक बढ़ गई, लेकिन आत्मिक सामर्थ्य कहीं नजर नहीं आता। लोगों में धार्मिकता का जीवन नजर नहीं आता। लोगों के अंदर प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर के प्रति वो प्रेम, वो प्यास, वो भूख वचन के प्रति वो नजर नहीं आती। क्यों पहले लोग प्रार्थना से बदल जाते थे और आज नहीं बदल पाते हैं? और आज मनोरंजन के बाद भी वो खाली लौट कर आते हैं। आप में से बहुत से लोग मनोरंजन करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो या पर अन्य किसी जगह पर हो, लेकिन फिर भी खालीपन सा महसूस होता है। क्यों पहले लोग या शिष्य आग की तरह जलते थे और आज विश्वासी जल्दी ही ठंडे पड़ जाते हैं? इसलिए पवित्र बाइबल प्रकाशना ग्रंथ में हमें बताती है कि तुमने अपना पहले जैसा धर्मो उत्साह खो दिया है। तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म, तुम कुनकुने हो गए हो। और कुनकुने पानी को या कुनकुनी चाय को लोग क्या करते हैं? मुंह में लेते हैं, कुल्ला करते बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि ना तो वो ठंडी है और ना ही वो गर्म। इसलिए प्रभु कहता है तुम पहले जैसा धर्मो उत्साह फिर से अपनी जिंदगी में लाओ। पहले जैसा आचरण करो, जैसे तुम्हारी प्रार्थना पहले होती थी, उपवास पहले होते थे, दान दशमांश पहले तुम दिया करते थे, तुम सत्य बोलते थे, पहले जैसा आचरण करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रारंभिक कलीसिया पवित्र आत्मा पर निर्भर थी। किस पर निर्भर थी? पवित्र आत्मा पर निर्भर थी। लेकिन आज बहुत सी जगह मनुष्य अपनी योजनाओं पर निर्भर रहता है, अपनी बुद्धि पर निर्भर रहता है, भारी धर्म पर निर्भर रहता है और बाहरी गतिविधियों पर निर्भर रहता है। तो प्रारंभिक कलीसिया की नींव पवित्र आत्मा थी प्यारे भाइयों और बहनों। तो यीशु ने अपने शिष्यों को प्रचार करने की जल्दी नहीं दी। उन्होंने कहा ठहरो, और उनको तैयार किया गया, जैसा मैंने आपको समझाया। और बाइबल कहती है लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन इस प्रकार से हमें बताता है, देखो मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा तुम्हारे पास भेजता हूँ। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 49, पद संख्या 49, 48 से पढ़ूंगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। आपको उस वक्त तक परमेश्वर के सानिध्य में बने रहना है, आराधना में बने रहना है, परपेचुअल एडोरेशन में बने रहना है, जब तक कि आप ऊपरी सामर्थ्य से ओत प्रोत ना हो जाओ, जब तक कि आपको दर्शन ना मिल जाए, जब तक कि आपको प्रभु अपने संपूर्ण सामर्थ्य से भर ना दे, ताकि आप उसकी गवाही बन सकें। तब तक चेलों को यीशु ने कहा, यहीं पर ठहरे रहो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। थोड़ा ध्यान देना, यीशु जानते थे कि बिना पवित्र आत्मा के प्रचार केवल शब्द मात्र होंगे। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रचार केवल शब्द मात्र होगा। यीशु को मालूम था, क्योंकि मनुष्य के शब्दों में ताकत नहीं कि किसी का जीवन बदल दे, जब तक कि परमेश्वर उसे वो सामर्थ्य ना प्रदान करे। बिना आत्मा के सेवा केवल काम बनकर रह जाती है, और बिना आत्मा के धर्म केवल परंपरा बनकर रह जाता है। जिसके अंदर आत्मा नहीं, वो उस परम आत्मा के साथ मिल नहीं पाएगी प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि बाइबल कहती है आत्मा उस परमात्मा का अंश है जिसे उसने हमारे अंदर डाला, और अब वो परम आत्मा उस आत्मा को अपने लिए वापस चाहती है। इसीलिए हर इंसान, हर जाति, हर धर्म के लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं कि उन्हें मुक्ति मिल जाए और वो स्वर्ग राज्य में चले जाएं, जहां से वो आए हैं वहां पर वापस लौट कर चले जाएं। आज भी यही समस्या है, बहुत लोग सेवा कर रहे हैं लेकिन आत्मा की आग नहीं है, आत्मा से भर कर नहीं कर रहे हैं। कुछ स्वार्थ के लिए, कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए इस काम में लगे हुए हैं। और उन्होंने प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोगों ने तो आशीषों को बेचना तक शुरू कर दिया है। यीशु ने क्या कहा? तुम्हें मुफ्त में दिया गया है, तुम मुफ्त में दे दो। तुम्हें मुफ्त में दिया गया है, तुम मुफ्त में दो। आशीष को बेचना, अभिषेक को बेचना, प्यारे भाइयों और बहनों, ये कार्य आज कई जगह पर हमें देखने को मिलता है। प्रारंभिक कलीसिया प्रार्थना करती थी, आज लोग जल्दी थक जाते हैं, लोग जल्दी थक जाते हैं। आप लोग प्रभु के साथ बने हुए हैं, प्रभु आपको शाबाशी दे। पिछले कई घंटों से आप बैठे हैं, वचन सुन रहे हैं, तो आप यहाँ बने हुए हैं, प्रभु आपको आशीष दे रहा, आपसे बातें कर रहा, ये आपकी आत्मा का उद्धार हो रहा है। 6 दिन आपके शरीर, आपके गाय बैल भेड़ बकरियां, आपके मकानों का उद्धार होता है, लेकिन 7वें दिन जब आप वचन सुनते हैं तो आत्मा को सुकून मिलता है। जो दुखी हैं वचन सुनते हैं तो उन्हें थोड़ी सांत्वना मिल जाती है, थोड़ी आशा उनकी बंध जाती है, थोड़ा ढारस उन्हें मिल जाता है कि मेरे रोग चंगे होंगे, मेरी आंखें अच्छी हो जाएंगी, मेरा पैर अच्छा हो जाएगा। प्रभु सांत्वना देता है प्यारे भाइयों और बहनों। तो मैंने कहा आरंभिक कलीसिया बहुत प्रार्थना करती थी। जितने संत, जितने बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग हुए, घंटों चर्च में वेदी के सामने, परम प्रसाद के सामने बिताया करते थे। कितनी बार प्यारे भाइयों और बहनों परम प्रसाद की विजिट करने के लिए जाया करते थे, लेकिन आज वो परंपरा समाप्त होती नजर आ रही। यहाँ तक कि चुने हुए लोग भी इससे वंचित हो चुके हैं, दूर चले गए हैं प्यारे भाइयों और बहनों। एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस संतों और महात्माओं की परंपरा थी कि एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस हमें करना अनिवार्य था, लेकिन आज वो विलुप्त होता जा रहा है। तो आत्मिक उन्नति कैसे होगी? क्या हालेलुया चिल्लाते रहने से आत्मिक उन्नति हो जाएगी? क्या आप भीड़ के पीछे दौड़ते रहने से आत्मिक उन्नति हो जाएगी?
वचन को सुनना, उसे आत्मसात करना, जिंदगी में चरितार्थ करना और रोजमर्रा की जिंदगी में उसको अप्लाई करना, उसको जीना उसके अनुसार, तब हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी। तो प्रारंभिक विश्वासियों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी सबसे बड़ी ताकत थी प्रार्थना। यीशु मसीह की सबसे बड़ी ताकत थी प्रार्थना। बाइबल कहती है आदत के अनुसार संध्या समय ईसा मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है वे सब एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहते थे। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 14, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 1 पद संख्या 14। वो सब एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहते थे। आज समस्या यह नहीं कि लोग व्यस्त हैं, समस्या यह है कि लोगों ने प्रार्थना की भूख को खो दिया है। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि काम मत करो, प्रभु ने कभी नहीं कहा संस्थाएं मत चलाओ, प्रभु ने कभी भी नहीं कहा मेहनत मत करो, प्रभु ने कभी नहीं कहा खेत में खलियान में काम मत करो, लेकिन प्रभु ने ये अवश्य कहा तू मेरे साथ रह और मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मेरा घर बना और मैं तेरा बनाऊंगा, तू मेरी आराधना कर और मैं तुझे आशीष प्रदान करूंगा। अगर तेरी जिंदगी में प्रार्थना है तो तुझ में सामर्थ्य बना रहेगा, और अगर आराधना है तो छुटकारा हमेशा तेरी जिंदगी में रहेगा। आज लोगों के पास मोबाइल के लिए समय है, मनोरंजन के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं है। इंसान बाहरी आडंबरों में फंस कर रह गया है। जहां प्रार्थना मरती है वहां आत्मिक सामर्थ्य भी मर जाता है। याद रखिए, जहां प्रार्थना मर जाती है वहां पर आत्मिक सामर्थ्य भी मर जाता है और हम अपने आप को खाली महसूस करते हैं। जहां प्रार्थना मर जाती है वहां आत्मिक सामर्थ्य भी मर जाता है। तो प्रारंभिक कलीसिया में दूसरी विशेषता थी, पवित्रता थी। आज संसार चर्च में आ गया। द वर्ल्ड हैज एंटर्ड इन द चर्च। पुराने जमाने में क्या था? चर्च एंटर्ड इन द वर्ल्ड, लेकिन आज संसारिकता कलीसियाओं में घुस चुकी है, इसलिए वे लोग समझौता करते हैं, कभी कभी दिखावा करते हैं और दोहरा जीवन व्यतीत करते हैं। छिपे हुए पाप के अधीन हैं कई लोग, प्यारे भाइयों और बहनों। यही कारण है कि उनकी जिंदगी में उन्नति नहीं है। वो छिपा हुआ पाप उनके जीवन को खोखला करता जाता है, खोखला करता जाता है। इसलिए पवित्र बाइबल हमें समझाना चाहती है, बेटा अगर तू सामर्थ्य चाहता है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। जैसे पिता पवित्र है वैसे तू भी पवित्र बन। तो इन सब ने आत्मा की आग को बुझाया। किसने? जिंदगी में समझौतों ने, दिखावों ने, दोहरे जीवन ने, छिपे हुए पाप ने आत्मा की आग को हमारे भीतर से बुझा दिया। लेकिन प्रारंभिक कलीसिया पवित्रता में चलती थी, प्यारे भाइयों और बहनों, और वो कभी बुराई से या अन्य किसी चीज़ों से समझौते नहीं करते थे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 प्रभु का वचन कहता है, परंतु जैसे तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। हालेलुया। जिसने तुम्हें बुलाया है, जिसने तुम्हें बुलाया है, वो पवित्र है, वह पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये प्रभु अपने दास के माध्यम से आपसे बातें कर रहा है, इसलिए ध्यान पूर्वक इन वचनों को सुनना और आत्मसात करना। तो पवित्र आत्मा वहां स्वतंत्रता से कार्य नहीं करता जहां पाप को छिपाकर रखा जाता है, जहां बुराई को छिपाकर रखा जाता है, जहां अंदरूनी गलतियों को छिपाकर रखा जाता है। आज लोग आशीष चाहते लेकिन परिवर्तन नहीं चाहते। पीपल वॉन्ट ब्लेसिंग बट दे डोंट वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स। लोग क्या चाहते हैं? आशीष चाहते हैं, परिवर्तन नहीं चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं, वैसे के वैसा रहना चाहते हैं और कहते हैं प्रभु हमें आशीष दे दो। वे स्वर्ग चाहते हैं लेकिन क्रूस उठाना नहीं चाहते। तो प्रारंभिक कलीसिया आत्मा की अगुवाई में चलती थी। आज बहुत से लोग
जो निर्णय लेते हैं वो मनुष्य के द्वारा लिए गए निर्णय हैं, पिता की ओर से निर्णय नहीं। लेकिन प्रारंभिक कलीसिया पवित्र आत्मा से पूछती थी और तब कार्य करती थी। इसलिए प्रेरितों के कार्यकलाप में आप पढ़ेंगे अध्याय 5 से लेकर आगे तक कि आत्मा चेलों को क्या करता था, बताता जाता था कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, कहाँ वचन सुनाना कहाँ नहीं सुनाना। इसलिए ध्यान देंगे, बाइबल कहती है प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 13 पद संख्या 2, जब वे प्रभु की उपासना और उपवास कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग करो। सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों, जिनके पास बाइबल है खोले और अपनी बाइबल में आप पढ़े प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 13 पद संख्या 2 और उससे आगे। मैंने कहा कि पवित्र आत्मा उन्हें बुलाता था, उन्हें समझाता था कब क्या करना है और कैसे करना है। अध्याय 13 पद संख्या 2 और उससे आगे लिखा है, 1 से पढ़ेंगे। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास, सिमेओन जो निगेर कहलाता था, लुकियुस कुरेनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा मैंने बरनबास तथा शाऊल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, आप उपवास करेंगे, आप प्रभु के सामने बैठेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, आप वचनों को याद करेंगे, व्याख्या सीखेंगे तो आत्मा कहेगा जाओ इस भाई को मेरे लिए अलग करो और इसे भेजो, आपका नाम लेकर। जैसा कि परमेश्वर ने आज के इस वचन में हमसे बात की, पवित्र आत्मा ने कहा कि बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग करो और इन्हें भेजा जाए वचन सुनाने के लिए। वहाँ पर और भी शिक्षक थे, और भी लोग थे, लेकिन उनमें से बरनबास और शाऊल को उसने अपने लिए अलग किया। तो पवित्र आत्मा बोल रहा था और कलीसिया सुन रही थी। लेकिन आज की विडंबना ये है, आज शोर बहुत है लेकिन आत्मा की आवाज़ सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। आई डाउट कि कोई आज कलीसियाओं में ईश्वर का वचन सुन पाता है, या अपने जिस मजहब में रहते हैं उस मजहब में अपने पवित्र शास्त्रों की वाणी को वो सुन पाते हैं। आई डाउट। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना वचन सुनाने के बावजूद उन्हें जिंदगी में खालीपन सा नजर आता है, लेकिन आत्मा की आवाज हम लोग सुन नहीं पाते। प्रारंभिक कलीसिया में भय नहीं था। जब पतरस ने प्रचार किया तो हजारों लोगों का जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि वह केवल शब्द नहीं बोल रहा था, उसके पीछे आत्मा का सामर्थ्य बोल रहा था। इसलिए बाइबल कहती है, तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। बोलिए आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती हूँ, आपने मुझे सामर्थ्य का आत्मा दिया है, सामर्थ्य का आत्मा प्रेम दिया का है, आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आपको सबसे पहले इस बात को अंगीकार करना होगा कि आपको और मुझे सामर्थ्य का, प्रेम का, धैर्य का, विश्वास का आत्मा मिला है और उसके अनुसार हम अपना कार्य पूरा करते हैं। तो प्रारंभिक कलीसिया में, पुराने जमाने की कलीसियाओं में प्रेम था, एकता था, विश्वास था, लेकिन आज हमारी कलीसियाओं में विभाजन है, ईर्ष्या है, एक दूसरे के साथ तुलना है, पद की लालसा है, कुर्सी का किस्सा है, नाम का और प्रसिद्धि का ये जो उनके मन में विचार हैं वो उनके सिर चढ़कर बोलता है। इसलिए आत्मा कार्य करने में असमर्थ है। पुराने जमाने की कलीसिया क्रूस को उठाती थी, आज लोग सुविधा चाहते हैं।
क्रूस को उठाना मतलब उन्होंने सताव को सहा, वो लोग जेल गए, बंदी गृह में डाले गए, उन्होंने अपमान सहा, उन्होंने कोड़े खाए और उनके जीवन में अत्याचार हुआ। लेकिन आज की कलीसियाएं ये सब करने में पीछे हटती हैं। आज कई लोग केवल सुविधाजनक मसीहत चाहते हैं, सुविधाजनक मसीहत, बिना क्रूस के पुनरुत्थान चाहते हैं। बिना क्रूस के पुनरुत्थान संभव नहीं। इसलिए यीशु कहता है लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। हालेलुया, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है यदि कोई मेरे पीछे आना तो चाहता वह है अपना क्रूस उठाकर तो वह अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। मेरे पीछे आए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, पुरानी व्यवस्था की जो पुराने लोग थे, पुराने जमाने के जो मसीह लोग थे, उनके जीवन में आत्मा की आग थी। पेंटेकोस्त केवल एक घटना नहीं थी, परंतु यह उनकी जीवन शैली बन गया था। इसलिए बाइबल कहती है प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 4 पद संख्या 31, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 31, वे सब आत्मा से भर गए, साहस के साथ परमेश्वर का वचन सुनाने लगे। आज प्रश्न यह नहीं कि चर्च कितना बड़ा है, संगीत कितना अच्छा है, वर्शिप टीम कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है, भीड़ कितनी ज़्यादा है, भंडा कितने बड़े लोग वहाँ पर एकत्र होते हैं, चंदा कितना आता है, सुविधाएं वहाँ पर कितनी हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रश्न ये है कि उस संगति में परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं, उन भक्तों में प्रभु के वचन के प्रति प्रेम है या नहीं, आज का सवाल ये है। तो आज की कलीसिया को क्या करना चाहिए, चंद बातें कहकर मैं प्रभु के वचन को आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आज की कलीसिया के लिए जरूरी यह है कि फिर से प्रार्थना में लौटे, फिर से प्रार्थना में लौटे और अपनी कलीसियाओं का नवीनीकरण करे। कलीसिया घुटनों पर आएगी तो प्यारे भाइयों और बहनों, चिन्ह चमत्कार गिरजाघरों में आपको देखने को मिलेंगे, वेदी के सामने आपको चिन्ह चमत्कार देखने को मिलेंगे। मिस्सा बलिदान में रोटी और दाखरस जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु के शरीर और रक्त में बदलती हैं, उस वक्त साक्षात रूप से आपको चिन्ह और चमत्कार देखने को मिलेंगे। यदि आप आत्मा और हृदय की सच्चाई से कलीसियाएं यदि घुटनों पर आएंगी तो प्रभु बंधनों को तोड़ देगा। दूसरी बात, पाप से दूर जाना होगा, पश्चाताप करना होगा। बाइबल कहती है दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14, सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14, यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोज करे तथा अपनी बुरी चाल से अपने मन फिरा ले तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। ये वचन आपकी बाइबल से इस वक्त आप लोग पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 और उससे आगे। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु कहता है तब यदि मेरी अपनी प्रजा तब यदि अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, विनय पूर्वक प्रार्थना मेरे करेगी, दर्शन चाहेगी मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी और अपना कुमार छोड़ देगी तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। और उसके देश का कल्याण करूंगा। इस स्थान पर इस स्थान जो पर प्रार्थना की जाए जो प्रार्थना की उसे जाए मेरी आंखें उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी देखती रहेंगी और मेरे कान कान सुनते रहेंगे। सुनते रहेंगे। मैंने इस मंदिर को मैंने इस मंदिर को इसलिए चुना और पवित्र किया है और पवित्र किया है कि इसमें मेरा नाम सदा प्रतिष्ठित रहे। सदा प्रतिष्ठित रहे। आमीन। आमीन। कितना सुंदर वचन है। कहता तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक
मुझसे प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, बुराई छोड़ देगी, झूठ बोलना छोड़ देगी, ईर्ष्या छोड़ देगी, धागे ताबीज़ों के चक्कर में पड़ना छोड़ देगी, तब मैं स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, उससे पहले नहीं। दो नावों पे पैर नहीं रखना। कई लोग प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु की परीक्षा लेते हैं बार बार। झाड़ फूक में भी रहेंगे, ओझा ओझाई में भी रहेंगे, तंत्र मंत्र जादू टोने में भी रहेंगे और परमेश्वर से आकर विनती करेंगे कि प्रभु मुझ पर दया कर। अरे बंधनों में तो आप बंधे रहते हैं, शरीर के ऊपर तमाम असंख्य बंधन धागों के रूप में बांधे रखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले अपने शरीर को इन बंधनों से आज़ाद करना और उसके बाद अपनी आत्मा को वचन के द्वारा आज़ाद करना। परमेश्वर आपको आशीष और अनुग्रह प्रदान करेगा। ये शरीर प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की दी हुई सुंदर काया है, इसलिए इसे समर्पित करना और प्रार्थना करना, परमेश्वर इसको आशीष प्रदान करेगा। तो मैंने दो बातें कही कि कलीसियाओं को, प्रभु की मंडली को प्रार्थना में फिर से लौटना होगा, घुटनों पर आना होगा। दूसरा, पाप से विमुख होना होगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। और तीसरी बात है, पवित्र आत्मा को फिर से पहला स्थान कलीसिया में देना अनिवार्य है। जो आप निर्णय लें, जो आप सोचें, चाहे वो भवन बनाने की प्रक्रिया हो, चाहे वो आत्मिक उन्नति हो, चाहे वो आपके घर की किसी भी चीज़ का कार्यक्रम या आयोजन क्यों ना हो, सबसे पहले पवित्र आत्मा का परामर्श लेना। चौथी बात, परमेश्वर आज भी नवीनीकरण भेज सकता है, आज भी आपको और मुझे फिर से रिवाइव कर सकता है, रिन्यू कर सकता है। हाँ, आप लोग रिवाइव की बात आई तो मुझे याद आया कि घर में कपड़े धोते हैं ना, जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उसमें क्या लगाते हैं आप लोग, है ना, फिर से उसको कपड़े को नया दिखने लगे, इसलिए एक लिक्विड यूज़ करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रिवाइवल, है ना, उसको लगाते हैं और उसकी चमक जो है बढ़ जाती है। यदि कपड़ों की चमक एक लिक्विड से बढ़ सकती है और आपकी आत्मा की चमक प्रभु के वचन से क्यों ना बढ़ेगी प्यारे भाइयों और बहनों। ये परमेश्वर का वचन रोजमर्रा की जिंदगी से अपनी जिंदगियों को जोड़कर देखना, प्रभु के वचन को जोड़कर देखना, वो आशीष अनुग्रह आपको मिलता रहेगा। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग जीता रहता है, एक समान है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं कि वो सदा सर्वदा एक रूप रहता है। यदि प्रारंभिक कलीसिया बदल सकती थी तो आज भी परमेश्वर मेरी और आपकी कलीसिया को बदल सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, क्या तुम केवल धर्म चाहते हो या मेरी आत्मा की आग से फिर से प्रज्वलित होना चाहते हो? क्या तुम केवल सभाएं चाहते हो या मेरी उपस्थिति चाहते हो? आज बहुत से लोग सभाएं करते हैं, प्रेयर मीटिंग एक बहुत कॉमन सा वर्ड है। कहाँ जा रहे हैं? प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं। परमेश्वर आपसे पूछता है, तुम केवल प्रार्थना सभा चाहते हो या उस प्रार्थना सभा में मेरी उपस्थिति चाहते हो? What do you want? संगति में आप क्या चाहते हो? भीड़ देखने जाते हो, मजमा देखने जाते हो, या प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने के लिए जाते हो? ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों आग की तरह मुझे और आपको झकझोरे और हमें शुद्ध करे। प्रभु कहता है, क्या तुम केवल गीत संगीत चाहते हो या फिर मेरा स्पर्श चाहते हो? बात जब यहाँ पर इस तरीके की है तो याद करना कि रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने जब यीशु मसीह को छुआ तो वहाँ पर संगीत नहीं था, वहाँ पर क्या था? भीड़ यीशु के पीछे थी, हल्ला गुल्ला करते जा रहे थे, कुछ बातें करते हुए जा रहे थे। उस भीड़ में भी, उस शोरगुल में भी, उस ऐसी विषम परिस्थिति में भी वो जाकर विश्वास के साथ उसको छूती है और वो चंगी हो जाती है। और आज इतना संगीत होने के बावजूद, इतनी वर्शिप होने के बावजूद हमें वो चंगाई महसूस नहीं होती है। शायद हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं। Therefore the Lord is asking, do you want only choir? Do you want only worship songs? Or you want my presence in that community? क्या तुम मेरी उपस्थिति को चाहते हो या नहीं चाहते? आज कलीसिया को फिर से पेंतेकोस्त की ज़रूरत है।
रिवाइवल की जरूरत है, नवीनीकरण की जरूरत है। द न्यू पेंटेकॉस्ट ये हमारी जीवन में तब्दीली लाएगा जब हम इस बात को महसूस करेंगे। फिर से हमें आंसू चाहिए, फिर से हमें प्रार्थना चाहिए, फिर से पवित्रता चाहिए, फिर से आत्मा की भूख में हमें बढ़ना होगा, वचन की भूख में बढ़ना होगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है, पौलुस लिखता है थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 पवित्र पद संख्या 19 में कि आत्मा को मत बुझाओ, आत्मा की प्रेरणा का दमन मत करो। फर्स्ट बुक ऑफ थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 19। आत्मा की प्रेरणा का दमन मत किया करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए क्या करना है? सबसे पहले प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताएं। घर के मुखिया और मुखियाइन, पति और पत्नी, मम्मी पापा भोर में उठकर 4 बजे वेदी के सामने खड़े होकर नहा धो के निहार मुँह सबसे पहले प्रभु की आराधना करना और प्रभु को समर्पित करना। जो काम आप करने जा रहे हैं, जो बीज आप बोने जा रहे हैं, जो संस्था आप चलाने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह मांगना और उसके बाद अपने बच्चों को भोजन देना और अन्य कार्य करना और प्रभु के साथ प्यारे भाइयों और बहनों समय बिताना। दूसरा, परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और उस पर मनन चिंतन करना। यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आज YouTube चैनल्स के माध्यम से प्यारे भाइयों और बहनों वचन आपके लिए उपलब्ध है। उसमें देखिए कि आत्मा की प्रेरणा से कौन सा वचन ईश्वर की ओर से उसे सुने या अपने बच्चों से कहें कि मेरे लिए वचन पढ़ो। तीसरा, पापों से तौबा करके अपने गुनाहों का इकरार करके प्रायश्चित करना। चौथा, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना मत भूलिएगा। पवित्र आत्मा बोलेगा, देखो बेटा चोरी करना अच्छी बात नहीं, देखो बेटा ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं, देखो बेटा क्षमा करना अच्छी बात है, प्यार करना अच्छी बात है। इस प्रेरणा को दमन नहीं करना। अगर ये विचार मन में आता है, जाना और सॉरी बोल देना। बाइबल कहती है सूरज डूबने से पहले अपने क्रोध को कायम मत रखिएगा। सूरज डूबने से पहले अपने मुद्दई से या भाई से जाकर समझौता कर लो। पांचवा, पवित्र आत्मा से भरने के लिए निरंतर प्रार्थना करना और खोज करना। अफेसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं कि दाख मधु से मतवाले ना बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। मदिरा पीकर मत वाले मत बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण होना। उपवास और आराधना को जीवन में पहला स्थान देना, क्योंकि बाइबल कहती है, मैंने आपके लिए वचन पढ़ा एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 13 पद संख्या 2 में, जब वे उपासना कर रहे थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तब आत्मा ने कहा शाऊल और बरनबास को मेरे लिए अलग कर दो। सातवीं बात, आत्मा के फल उत्पन्न करना। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये अपनी जिंदगी में बढ़ते हुए देखिए। इन फलों को खाद पानी दीजिए ताकि ये फल और बढ़ें और आपको उन्नति मिले। आठवां, विश्वासियों की संगति में एक बने रहना, क्योंकि अकेला विश्वासी जल्दी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आत्मिक संगति हमें मजबूत बनाती है। हम अपनी सभाओं में उपस्थित होना ना छोड़ें। इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 25 में, हम अपनी सभाओं में उपस्थित हों। अकेला रहना अच्छी बात नहीं है, ये आप इसमें विश्वास में कमज़ोर हो सकते। और आखिरी बात, परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बने रहना।